धर्म एक ऐसा शब्द जो सदियों से इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर राज करता आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा धर्म की शुरुआत कहां से हुई? क्या ये ईश्वर का उपहार है या हमारे ही मन की एक रचना? आज हम बात करेंगे डेविड ह्यूम की उस महान कृति की जिसने इन सवालों को हमेशा के लिए बदल दिया, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। ये किताब सिर्फ धर्म के इतिहास की नहीं, बल्कि इंसान के डर, उसकी उम्मीद और उसकी कल्पना की कहानी है। तो चलिए जानते हैं ह्यूम के अनुसार धर्म आखिर पैदा कैसे हुआ। डेविड ह्यूम 1711 में स्कॉटलैंड में जन्मे। एक ऐसे दौर में जब यूरोप में धर्म का वर्चस्व था, ह्यूम ने साहसिक सवाल पूछे। वो कहते थे सत्य केवल अनुभव से आता है, यानी हम वही जानते हैं जो हमने देखा, महसूस किया या अनुभव किया। ह्यूम ने तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और मानव मनोविज्ञान से धर्म को समझने की कोशिश की। उनका यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि उनके समय के चर्च ने उन्हें नास्तिक तक कह दिया। लेकिन ह्यूम सिर्फ धर्म के आलोचक नहीं थे। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर इंसान को भगवान की कल्पना करने की जरूरत क्यों पड़ी। ह्यूम कहते हैं धर्म की जड़ें इंसान की भावनाओं में छिपी है, न कि किसी स्वर्गीय आदेश में। प्राचीन मानव जब बिजली, भूकंप या मौत जैसी घटनाओं को समझ नहीं पाता था, तो वो डर जाता था। उसे लगता कोई है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है। ये भावना थी फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। और यहीं से शुरू हुआ धर्म का पहला बीज। मनुष्य ने उन अज्ञात शक्तियों को देवता का रूप दिया। बारिश के देवता, आग के देवता, युद्ध के देवता। इस तरह डर से विश्वास की यात्रा शुरू हुई। ह्यूम इसे कहते हैं द नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन थ्रू इमोशन। धर्म ईश्वर की नहीं, इंसान की रचना है। ह्यूम बताते हैं धर्म का सबसे पुराना रूप था पॉलीथेइज्म, यानी बहुदेववाद। जब इंसान ने प्रकृति की हर शक्ति को देवता का रूप दिया। बारिश के लिए इंद्र, युद्ध के लिए एरेस और मृत्यु के लिए यम। हर घटना के पीछे एक देवता था और ये इंसान को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता था। यहां भगवान इंसान के जैसा था, गुस्सा करता, खुश होता, इनाम देता या सजा भी। यानी हमने अपने डर और इच्छाओं को ही देवता के रूप में बाहर प्रोजेक्ट कर दिया। ह्यूम के शब्दों में मेन्स फर्स्ट आइडियाज ऑफ रिलीजन अरोज नॉट फ्रॉम कॉन्टेम्पलेशन ऑफ नेचर बट फ्रॉम कंसर्न फॉर देयर ओन फॉर्चून्स। यानी धर्म प्रकृति के चिंतन से नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता से पैदा हुआ। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे धर्म भी बदला। अब कई देवताओं की जगह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा आई, मोनोथीइज्म। ह्यूम कहते हैं यह बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी। हर साम्राज्य चाहता था कि उसका एकमात्र ईश्वर ही सर्वोच्च माने जाए। इससे एक नया युग शुरू हुआ, जहां धर्म ने सत्ता के साथ गठजोड़ किया। एक ईश्वर, एक किताब, एक सच्चाई। ह्यूम इसे संगठित धर्म का जन्म कहते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं। मोनोथीइज्म, द मोर रिफाइंड, ऑफन ब्रीड्स सुपरस्टिशन एंड इंटॉलरेंस। यानी एकेश्वरवाद सभ्यता लाता है, लेकिन कट्टरता और असहिष्णुता भी। ह्यूम ने पूछा, क्या नैतिकता धर्म से आती है? उनका उत्तर था नहीं। उनका कहना था कि नैतिकता मनुष्य की सहानुभूति और अनुभव से जन्मी है, न कि किसी धार्मिक आदेश से। उन्होंने कहा, मोरालिटी इज डिटर्मिन्ड बाय सेंटिमेंट, नॉट बाय रीजन। धर्म ने नैतिकता को दिशा दी, लेकिन मूल नैतिकता मानव हृदय में पहले से थी। इसलिए बिना धर्म के भी इंसान अच्छा हो सकता है, अगर वो दूसरों के दुख को महसूस कर सके। ह्यूम ने धर्म को समाज की मनोवैज्ञानिक चिपकन कहा, जो लोगों को एकजुट करती है। धर्म ने समाज को एक दिशा दी, लेकिन धीरे धीरे वही शक्ति नियंत्रण और विभाजन का साधन बन गई। उन्होंने कहा, धर्म तब तक उपयोगी है जब तक वो डर नहीं पैदा करता, लेकिन जैसे ही धर्म डर,
अपराध बोध और सजा का माध्यम बनता है, वो मानवता के खिलाफ हो जाता है। यही कारण है कि उन्होंने किताब का शीर्षक रखा दी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, क्योंकि धर्म एक जीवित संस्था की तरह उत्पन्न होता है, विकसित होता है और कभी कभी विनाशकारी भी बन जाता है। ह्यूम के विचारों ने धार्मिक जगत को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, धर्म का कोई अलौकिक स्रोत नहीं है, ये मानव भावनाओं का परिणाम है। धर्म का उद्देश्य सत्य नहीं, बल्कि सांत्वना है। उनकी सबसे प्रसिद्ध आलोचना थी दी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन पर। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मांड में व्यवस्था देखकर ये नहीं कह सकते कि इसका कोई निर्माता है, क्योंकि हम कभी उस निर्माता से मिले ही नहीं। यानी हम केवल अनुभव से जो देखते हैं वही सच है। इस दृष्टि से ह्यूम धर्म को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, जिसका अध्ययन विज्ञान और मनोविज्ञान की तरह किया जा सकता है। आज जब दुनिया में धर्म और विज्ञान की बहस चल रही है, ह्यूम के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक है। उनका कहना था, धर्म तब तक स्वस्थ है जब तक वो प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, और यही आज की जरूरत है। ऐसा धर्म जो तर्क से डरे नहीं, और ऐसा विज्ञान जो करुणा को न भूले। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि धर्म की जड़ें डर में है, लेकिन उसका भविष्य ज्ञान और समझ में है। तो दोस्तों, दी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन हमें ये सिखाती है कि धर्म कोई दिव्य चमत्कार नहीं, बल्कि मानव मन का प्राकृतिक विकास है। डर से शुरू होकर विश्वास तक की ये यात्रा हमारे भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। डेविड ह्यूम का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ट्रू रिलीजन इज दी वॉइस ऑफ रीजन, नॉट ऑफ फियर। और शायद यही बात हमें धर्म की असली सुंदरता समझने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो विचारोत्तेजक लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि धर्म वास्तव में डर से जन्मा है, या ये ईश्वर की प्रेरणा है? अपने विचार जरूर बताइए, क्योंकि सवाल पूछना ही दर्शन की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और किताब के रहस्यों को सुलझाएंगे।